हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रेस्ट ऑफ द पार्ट चैप्टर 2। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? फिल्टरिंग डेटा। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट फिल्ट्रेशन प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम अ मिक्सचर। Excel also allows you to filter unwanted data from a set of data to apply filter. Follow this step. ये फिल्टर डेटा क्या होता है? बहुत सारे जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा सेव है, आपको कुछ ज़रूरत का डेटा आपको निकालना है, तो ये क्या कर रहा है? सेपरेट हमारे अनवांटेड मटेरियल को निकाल के देता है। तो कैसे होता है? सिलेक्ट द रेंज। सबसे पहले मुझे रेंज सेलेक्ट करना होगा। फिर क्लिक ऑन द शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड एंड एडिटिंग फ्रॉम द अंडर होम टैब और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर। फिर आप क्या करें? होम टैब के अंदर देखिए ए शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जहाँ पे फिल्टर शो कर रहा है। क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब आप इस पर क्लिक करेंगे फिल्टर पे, यू विल नोटिस दैट स्मॉल एरोज अपीयर इन द फ्रंट ऑफ ऑल द कॉलम। फिर आप देखेंगे एक स्मॉल एरो यहाँ पे फिल्टर का इन सभी के हेडर के पे आपका शो करेगा। क्लिक ऑन द एरो इन फ्रंट ऑफ द हेडर मार्क्स ऑपरेट इन सेकेंड टर्म और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर। यू विल नोटिस दैट ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम आर प्रेजेंट इन द लिस्ट with small checkbox in the beginning. Click some of the checkbox to uncheck them. देन आफ्टर आप क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसमें क्या किया है? सेकेंड टर्म, ठीक है। ये सेकेंड टर्म मैंने लिस्ट पे यहाँ पे फिल्टर पे यहाँ पे जो मेरा आइकन छोटा सा फिल्टर का शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका लिस्ट एक छोटे से उसमें आपको शो करेगा स्मॉल चेक बॉक्स के उसमें। अब आप जिस चेक बॉक्स पे आप उसमें क्या करेंगे? कुछ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। क्लिक सम ऑफ द चेक बॉक्स, आप कुछ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कुछ आप अनचेक ऐसे ही रहने देंगे। Click on the OK button. You will notice that the rows unchecked data are removed from the list. You need not to worry as the data is not lost. The unchecked rows have just been hidden from the display. फिर आप क्या करेंगे? ओके बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपने जिन पे चेक किया है वो आपका डेटा तो आपको दिखेगा, जो अनचेक डेटा होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। बट इसका मतलब नहीं है वो आपका डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। वो आपका कुछ टाइम के लिए हाइड हो जाएगा, ठीक है। हिडन दिया गया ना, हाइड हो जाएगा। और जब आप चाहेंगे दोबारा उसे तो सारे चेक बॉक्स पे देखिए इसमें दिया गया एंड नेक्स्ट दिया गया टू गेट द डेटा पैक ओपन द फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट अगेन एंड चेक द अनचेक्ड एंट्रीज एक्सेल। जब आप फिर से क्या करेंगे? अगर जो आपकी चेक्स जिसमें आपने चेक किया था, ठीक है, वो तो आपको शो करे। जो अनचेक्ड होंगे वो आपके नंबर्स गायब हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? फिर से आप डेटा पैक फिर से जाएंगे, ड्रॉप डाउन फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाएंगे और आप सभी चेक्स बॉक्स पे जब चेक कर देंगे तो वो आपकी सभी एंट्रीज फिर से उसी तरीके से शो करने लगेगी। एक्सेल आल्सो अलाउज यू टू यूज कस्टम फिल्टर। सपोज यू वांट टू नो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स इन सेकेंड टर्म। फॉलो दिस स्टेप द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि आपको देखना है कि किस बच्चे का मार्क्स 80 से अबव आया है, तो वो आप कैसे देखेंगे? अप्लाई फिल्टर टू द डेटा। क्लिक ऑन द मार्क ऑप्शन इन सेकेंड टर्म हेडर टू ओपन द फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप मार्क ऑप्शन इन सेकेंड टर्म लिस्ट पे ये देखिए यहाँ पे दिया गया था, ये यहाँ पे इस पर यहाँ पे फिल्टर दिया गया। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे प्लेस योर माउस ओवर द नंबर फिल्टर। फिर आप क्या ये देखिए दिया गया है, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका बॉक्स एक ड्रॉप ओपन होकर आएगा। देखिए इसमें दिया गया ग्रेटर देन 80, जिसके मार्क्स 80 से अबव है। आप उस यहाँ पे अपना कंडीशन डाल देंगे 80 से अबव। फिर आपका थर्ड देखिए क्या गया है, सिलेक्ट द ग्रेटर देन। सिलेक्ट आपको यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन में से ग्रेटर देन सिलेक्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, इंटर 80 इन द क्राइटेरिया बॉक्स और फिर आप यहाँ पे ओके का क्लिक कर देंगे। देन आफ्टर क्या होगा, नोटिस डैट ओनली द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 80। फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो बच्चों की लिस्ट होगी जिसके मार्क्स 80 से अबव होंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों के नाम की लिस्ट आपको शो करेगी, अदर बच्चों की नहीं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, रिमूविंग फिल्टर्स। द फिल्टर वंस अप्लाइड कैन बी इजली रिमूव। क्लिक एनीवेयर इन द वर्कशीट एंड रिपीट स्टेप टू अप्लाई फिल्टर। यू विल नोटिस दैट द फिल्टर एरोज इन फ्रंट ऑफ कॉलम हेडर डिसअपियर एंड द हिडन रोज ऑल्सो रीअपियर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको कैसे रिमूव करेंगे? आप वर्कशीट पे कहीं पे ईजिली एनीवेयर, मतलब आप कहीं पे भी वर्कशीट पे रिपीट स्टेप कर अप्लाई फिल्टर करते जाएंगे। यू विल नोटिस दैट फिल्टर
जाएंगे और यू विल आप नोटिस करेंगे फिर आपके जो फिल्टर एरोज इन फ्रंट ऑफ कॉलम जो होते हैं वो आपके डिसअपियर हो जाएंगे, हिडन रोज एंड ऑल्सो, और फिर वो आपको पूरा जैसे ही आपका टेबल बना था वैसे सेम आपको दिखने लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सपोज यू डू नॉट वांट टू हाइड एनी रोज बट स्टिल वांट टू हाईलाइट ऑल द सेल्स दैट सेटिस्फाई अ कंडीशन, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 80, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इज नोन एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज एक्सेल। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप रोज़ को हाइड भी नहीं करना चाह रहे हैं और स्टिल आप चाह रहे हैं कि हमारी जो भी सेल्स है वो हाईलाइट होकर आपको दिखे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 80, जैसे आपने ग्रेटर देन 80 लिखा तो आपको जैसे डाला तो जो आपका 80 होगा वो तो आपका कलर में शो होगा, उससे लाइट शेड इस तरीके से आपको पूरी उसमें सेल्स में आपको मतलब कलर में ऐसे आपको दिखेगा। टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू अ सीरीज ऑफ डेटा फॉलो दिस। अब कंडीशनल अप्लाई कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, इसके देखिए ये स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट द डेटा टू विच फॉर्मेटिंग इज टू बी अप्लाइड। पहले तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना होगा ना जिस पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड फ्रॉम स्टाइल ग्रुप अंडर द होम टैब एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर। फिर आप होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर ये देखिए आपके इतने सारे ऑप्शन शो करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या होता है, हाईलाइट सेल रूल्स। दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू वांट टू हाईलाइट ऑल द सेल सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन व्हेन यू होवर द माउस पॉइंटर ओवर दिस ऑप्शन इट ओपन अ सब लिस्ट शोइंग क्राइटेरिया लाइक ग्रेटर देन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लिस्ट एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होकर दिखेगा, जैसे कि इसमें होगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन। जैसे आपके पास एक इस तरीके की आपकी लिस्ट है जैसे कि, ठीक है। अब आपको इसमें ग्रेटर देन करना है तो आपको डालना होगा ना कि आपको क्या 60 से अबव, तो आपको क्या होगा 60 से अबव मार्क्स ही दिखेंगे ना, जो 60 से लेस होंगे ना वो नंबर्स आपको नहीं दिखेंगे, 60 से अबव वाले ही दिखेंगे, लिस्ट में आपको शो करेंगे। या लेस देन 60 से लेस कितने, या बिटवीन, इक्वल टू, ठीक है। जिसमें भी आपको देखना होगा, जो भी नंबरिंग से आपको देखना होगा उस तरीके से आपको फॉर्मेट होके आपको दिखने लगेगा। टॉप बॉटम रूल्स। अब इसमें क्या होगा, दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू वांट टू हाईलाइट सम टॉप और बॉटम नंबर ऑफ आइटम in a data sheet. When you now have the mouse pointer over this option it open a sub list showing criteria like top 10। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस आपने बहुत सारी कई बच्चों की लिस्ट बना रखी है, उसमें आपको टॉप 10 बच्चे देखने 10%, बॉटम 10 जैसे 10 बॉटम 10 सबसे कम मार्क्स जिसके आए लास्ट डे 10 नंबर, ठीक, 10 बच्चों के नेम्स। आइटम्स या आइटम जैसे आप प्रोडक्ट करें, ठीक, जो बॉटम या टॉप, ठीक है, और ये बॉटम, ठीक है। इस तरीके से आपको शो करे, बिलो, एवरेज, इस तरीके से भी आपको जिसमें भी आपको देखना है, टॉप 10 में देखना है, ठीक, या बॉटम 10 में देखना है, या बिलो में देखना है, या एवरेज में देखना है, इस तरीके से आप अपने डेटा को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डेटा बार्स। दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड डेटा बार्स to the cell having numeric data. When you hover the mouse pointer over this option it open a sublist showing bar of different type and colors that can be added to the cells। ये क्या होता है, हमारे जो नंबरिंग होते हैं उसकी बेसिस पे ही बार्स में हमारे डेटा को शो करता है, ठीक है। जब आप डेटा बार्स पे हमारा कर्सर होगा तो एक सब मेनू लिस्ट ओपन होकर आएगी, उसमें आपको जिस भी फॉर्मेट में अपने डेटा बार्स को रखना है वो आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो बच्चों की नंबरिंग होगी तो वो डेटा बार्स में आपको शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, कलर स्केल्स। दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड कलर schemes to all selected cell slowly varying from top to bottom item. When you hover the mouse pointer over this option it open a sublist showing different color variation that can be added to। जब भी आपका कर्सर इस पर होगा माउस का, जब आप इस पर करेंगे तो एक ऐसे सब लिस्ट ओपन होके आएगी। देन आपको कलर, जैसे कि आपने डाल दिया कि टॉप 10 में ये कलर, फिर आपका जो उससे लेस होता जाएगा नंबरिंग तो उसमें कलर शेड चेंज होता जाएगा। तो आप अपने नंबर्स में बच्चों की लिस्ट में नंबर्स पे कलर भी अप्लाई कर सकते, कलर के थ्रू भी
कह कि उसमें भी आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, आइकन सेट। दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड आइकन सेट टू शो विच सेल्स आर acceptable, which are moderate, and which need attention. The different types of icon sets that can be added are shown in the sublist that open when the mouse pointer is over this option. जब भी आप आइकन सेट पे करेंगे तो आपको छोटे छोटे से आइकन शो करेंगे, ठीक है। तो आप जब इस पर क्लिक करें, आपको कैसा आइकन लेना है, जैसे आपने ये आइकन को आपने ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है, एरो का, तो आपने नंबर्स लिस्ट आपने सेलेक्ट किया। तो अगर जिस बच्चे का नंबर सबसे हाईएस्ट होगा तो उसका तो आपको कर्सर ऐसे ऐसे एरो शो करेगा, बाकी सभी के नंबर वाइज जैसे नंबर लो होते जाएंगे वैसे ऐसे ऐसे आपको कर्सर शो करेगा, ठीक है। अब जैसे स्टेप 3 दिया गया, सिलेक्ट द डिज़ायर कंडीशनर फॉर्मेटिंग। जैसे कि सिलेक्ट जो हमारा डिज़ायर कंडीशनर फॉर्मेटिंग है, अगर इनकेस जैसे मुझे सभी भी वो चीज़ अप्लाई करना है तो इन दिस केस वी हैव सिलेक्टेड द ऑरेंज डेटा बार। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ऑरेंज डेटा बार को सिलेक्ट करेंगे। अंडर द किसकी होता है, ये डेटा बार्स कैटेगरी। द सिलेक्टेड कंडीशनर फॉर्मेटिंग, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है वो सारे उसमें जो भी मेरा सेल रो कॉलम से सेल होता है ना, तो पूरे जितना सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो आपका सभी पे पूरे सेल पे अप्लाई हो जाएगा। यू कैन आल्सो डिफाइन योर own rule for highlight cell by selecting new rule option from a conditional formatting drop down list. The conditional formatting features applied to a data range can be cleared by selecting clear rules option from the conditional formatting drop down list. अब हम न्यू रूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने कंडीशन आपने डिफाइन, जो भी मैंने रूल्स हाईलाइट करने के लिए, सेल को हाईलाइट करने के लिए किया है, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यू रूल का ऑप्शन कहाँ पे होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा न्यू रूल्स का। द कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई टू अ डेट रेंज क्लियर। और इसे कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्लियर रूल्स, ठीक है। ऑप्शन ये भी हमारा किसके अंदर हो जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये आपका होता है क्लियर रूल। इसके ऑप्शन, इस ऑप्शन से आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग अपने सेल्स पे अप्लाई की है वो सारी रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।